हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मोटी लाल मिर्च का अचार जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और ये सिर्फ सर्दियों में ही मिलता है। अब सीज़न जा ही रहा है, गर्मियाँ आ रही हैं, एकदम लास्ट टाइम बचा है। अगर अभी तक आपने इसे नहीं बनाया है तो इसे ज़रूर बना लीजिए, नहीं पूरे साल आपको अफसोस होगा कि हमने क्यों नहीं बनाया। मैंने बहुत ही कम तेल में से बनाना बताया है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें मिर्चियाँ जो लेनी है वो बहुत अच्छी रेड लेनी है, जो चमकीली सी हो। देखिए कितनी चमक है, और इनकी डंडियाँ बिल्कुल ग्रीन होनी चाहिए, तभी आपका अचार अच्छे से बनेगा और सालों साल टिका रहेगा। यानी आप साल 2 साल भी इसे रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। और मैं बहुत ही कम तेल में इसे बताऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान रहेगा। अब इन मिर्चियों को मैंने धुलकर अच्छे से सुखा लिया 2 घंटे के लिए धूप में। अब इसके लिए मसाला बनाते हैं। ये हमने 3 बड़े चम्मच काली वाली सरसों लिया, पीली सरसों भी ले सकते हैं। 2 चम्मच मैंने सौंफ लिया और ये 3 चम्मच ही मैंने पंचफोरन लिया है। अगर आपके पास पंचफोरन नहीं है तो आप 1 छोटा चम्मच मेथी, आधा छोटा चम्मच कलौंजी, 1 बड़ा चम्मच सौंफ और 1 बड़ा चम्मच जीरा और 1 बड़ा चम्मच मिलाकर राई को रख लीजिए, तो वो पंचफोरन आपका बनकर तैयार हो जाएगा। अब इन्हें हम भून कर लेंगे। तो हमने एक कढ़ाई रखी है, जिसमें पंचफोरन और सौंफ को मैं भून के डालूंगी और सरसों को मैं कच्चा ही डालती हूँ। और ये जितना मसाला मैंने बताया है वो 250 ग्राम यानी 1 पाव मिर्चे के लिए ही बताया है। आप अगर ज़्यादा डाल रहे हैं तो इसका सब चीज़ दूना कर लेंगे तो आपका अचार बन जाएगा उसी रेशियो में। तो देखिए इस तरह से हमने भून लिया। देखिए कैसे क्रैकल हो रही है राई, तो यानी ये भुन गया है। ज़्यादा नहीं भुनिएगा, नहीं कड़वापन आ जाएगा। अब इन्हें हम बंद कर देंगे और ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पर इसे हम पीस लेंगे। देखिए हमने प्लेट में निकाल दिया था और इसे हम पीस लेंगे। आपको ज़्यादा मोटा पसंद हो मसाला तो थोड़ा मोटा रखिएगा। मैंने मीडियम रखी हूँ, ना ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा बारीक। अब उसी में हम सरसों भी डाल देंगे, दो सबको एक साथ, क्योंकि थोड़ा ही है ना मसाला, तो हम एक साथ ही इसे पीस लेंगे। देखिए इस तरह से कोर्सली मैंने पीसा है। और हम मिर्चियों को अपने पहले मसाला तैयार कर लेते हैं, फिर मिर्चियों को तैयार करेंगे। तो ये पूरा मसाला जो मैंने पीसा था, यानी पंचफोरन, सौंफ और सरसों, वो ले लिया। और नमक ले लिया। नमक मैंने 3 चम्मच लिया है। 1.5 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 1 छोटा चम्मच खड़ा कलौंजी और अजवाइन डाला है, क्योंकि इसका फ्लेवर अचार में खड़ा डालने पे भी बहुत अच्छा आता है। और 3 ही चम्मच मैंने अमचूर पाउडर लिया है, क्योंकि मिर्चियाँ हमारी थोड़ी खट्टी खट्टी बनेंगी, इसलिए अमचूर पाउडर ज़रूरी है। और 3 चम्मच ही अभी मैंने ऑयल डाला है। कम लगेगा तो हम थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे। देखिए अभी ड्राई है, क्योंकि इसको भरना है तो ये थोड़ा सा बंधा बंधा होगा तभी अच्छा लगेगा। मैंने थोड़ा सा चिली पाउडर डाला है, क्योंकि मुझे थोड़ा और तीखा बनाना है। वैसे मिर्चियाँ नॉर्मल तीखी तो रहती ही हैं, पर मुझे थोड़ा सा और बनाना था, इसलिए मैंने आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च डाला है और 2 चम्मच और ऑयल डाला है। इस तरह देखिए मसाला हमारा जब तक बाइंडिंग नहीं होगी इसमें अच्छी, तो वो भरेंगी आप तो निकल जाएगा। देखिए इस तरह से बाइंड होना चाहिए। अब हम अपनी मिर्चियों को तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो थोड़ी डंडी इसकी रख सकते हैं, मगर आपको अगर इसको ज़्यादा दिन तक रखना है तो इसकी डंडियाँ निकाल दें तो ही अच्छा रहेगा। अब इस तरह से इसे हम जैसे कलौंजी बैंगन वगैरह का बनाते हैं ना, उस तरह से हाफ इसको फाड़ लेंगे। आप चाहें तो अगर तीखा ज़्यादा पसंद नहीं है तो बीजे निकाल सकते हैं, और नहीं तो इसी में आप भर लेंगे तो ये गल जाएगा अंदर ही। तो मैं तो ऐसे ही करूँगी। सारी डंडियाँ निकाल कर सारी मिर्चियों को हम ऐसे ही काट के नहीं डंडियाँ निकालिएगा, इसी तरह से तोड़ कर ही निकालिएगा, नहीं तो मसाला बाहर निकलने लगेगा अगर ऊपर से हम काट देंगे तो। इस तरह से फाड़ लेंगे सारी मिर्चियों को, और फिर उसके बाद ही हम इसमें मसाले को डालेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आप चाहें तो इनकी बीजों को निकाल कर उसमें अलग से मिला लीजिए, या इसी में रहने दीजिए। मैं तो इसी में रहने दूँगी, क्योंकि सारे मिर्चों के अपना अपना बीज रहेगा तो बस सही रहेगा। आप उसमें मिलाएंगे तो कोई बहुत मेहनत लग जाएगी निकालने में। तो मैं तो भैया इजी तरीका अपनाती हूँ, तो आप भी इसी तरह से अपनाइए। और बहुत अच्छे से इसको फिल करेंगे टाइट, तभी मसाला अंदर तक भरा हुआ रहेगा। अगर थोड़ा सा आप डालेंगे तो सब पिचक जाएगा, क्योंकि जब ये धूप 1 दिन के लिए आप धूप ज़रूर दिखा दीजिएगा भरने के बाद। भले ही उसके बाद नहीं दिखाइएगा, पर 1 दिन आप इसको 2-3 घंटे की धूप लगा दीजिएगा। अब इसी तरह से हम सारी मिर्चियों को भर लेंगे। और ये मिर्ची का अचार ना बहुत यम्मी लगता है, जैसे सत्तू के पराठों में डालो। मैं तो इसे भरता में भी डालती हूँ। कभी कभी आलू को ऐसे बॉईल कर लीजिए और भरते में ये डालिए, और लहसुन हरी मिर्च डालिए, उसमें भी काम आता है। या आलू की सूखी भुजिया बनानी हो, उस पर भी आप इन मसालों का यूज़ करिए, बहुत अच्छा लगता है। और लहसुन का अचार का भी
हरा लहसुन का अचार आप बना लीजिए और उसको पूरी गर्मियों में वो मेरे घर बहुत यूज़ होता है। मैं उसकी भी रेसिपी अभी डालूँगी। आशा करती हूँ कि आपको ये सब रेसिपीज़ पसंद आएंगी और आप ज़रूर इसे ट्राई करेंगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए इसी तरह से हमने सारे मिर्चियों को भर लिया है और इसको हम फिर किसी भी कांच के जार में आप रख सकते हैं। तो मैं इन कांच के जारों में 1 चम्मच ऑयल डालकर पूरा अच्छे से मैंने इसको लगा दिया है, यानी कोट कर दिया है, ताकि उसमें अचार जब हम डालें आप देख सकते हैं कि मैंने कितने कम ऑयल का यूज़ किया है। और जितना इसमें मिर्चियाँ जाए उतनी ही आप डाल दीजिए, ऐसे ही खड़ी खड़ी। और इसी तरह से मैंने दूसरे जार में भी डाल दिया है। आप देख रहे हैं ना, बहुत कम। बस एक ही चीज़ इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप पानी का हाथ इसमें नहीं लगने दें, यानी गीले हाथ से आप कभी से नहीं छूइएगा तो आपका अचार कभी भी, कोई भी अचार हो, चाहे वो गाजर गोभी मिर्च का अचार हो, चाहे किसी चीज़ का, मैंने उसकी भी रेसिपी डाल रखी है गाजर गोभी मिर्च की। आप साल भर भी रखेंगे कभी ख़राब नहीं होगा। सिर्फ 1 दिन का आप धूप इसमें दिखा दीजिएगा, ज़्यादा धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और 1 हफ्ते के लिए इसे अच्छे से ऊपर किसी जगह पर, सेफ जगह पे रख दीजिएगा कि कोई इसे छुए ना, कमरे में ही। और ये एकदम पक जाएंगे और तब उसके बाद आप इसे खाकर एंजॉय करिए। और जितना खाना हो एक छोटे सा सीसी बनाइए, उसमें निकालिए और उसको यूज़ करिए। इसको बार बार आप खोलेंगी तो उसमें एयर जाएगी, यानी नमी चली जाएगी, तो अचार ख़राब होने का डर होता है। जितना कम आप मर्तबान को खोलेंगी उतना ही आपका अचार बहुत दिनों तक चलेगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।